हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है नए वीडियो लेक्चर में। आज हम राजस्थान का भूगोल पेपर जो है आपका बीए पार्ट फर्स्ट में उसकी भौतिक प्रदेशों पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी लेक्चर सीरीज के क्रम में आज हम राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जो मैदानी प्रदेश है, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने चर्चा की थी कि राजस्थान को हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और आपका हाड़ौती प्रदेश। इसी क्रम में हम पहले के 2 लेक्चर में हम मरुस्थलीय प्रदेश व अरावली पर्वतमाला पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पूर्वी मैदान पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पूर्वी मैदान की क्या विशेषताएं हैं और इसका विस्तार कहाँ पर है। दोस्तों, ये जो पूर्वी मैदान है मुख्य रूप से आपका अगर हम देखें तो अरावली पर्वतमाला जो आपकी है, इसके पूर्व के अंदर आप ये जो मैप देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जो विस्तृत क्षेत्र है ये मुख्य रूप से आपके भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में आपका इसका मुख्य रूप से विस्तार है। और दक्षिण इसका अगर आप विस्तार देखें तो पूर्व से लेके अरावली पर्वतमाला की आप बिल्कुल साथ साथ में देखेंगे। दक्षिणी क्षेत्र में ये माही नदी जो है उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। माही व उसकी सहायक नदियाँ जो मिलकर जो मैदान बनाती हैं वो क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, ये मैदान मुख्य रूप से मैं कहूँ तो नदियों द्वारा निर्मित, जो साथ में अपनी जो मिट्टी लेके आती है नदियाँ, उनसे निर्मित मैदान है। और ये नदी बेसिन बेसिकली यहाँ पे आपको चंबल, बनास और ये माही इत्यादि नदियों के द्वारा जो निर्मित इनके जो बेसिन हैं, नदियों के बेसिन हैं, तो उनके द्वारा ये मैदान पूर्णतः निर्मित है। और इस वजह से इसे बेसिन नदी बेसिन भी कहा जाए तो भी ये नाम इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। अगर हम इसका विस्तार देखें तो अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के विस्तृत भागों में राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर यह फैला हुआ है। अगर हम राजस्थान का अगर टोटल एरिया देखें तो उसके अगर हम प्रतिशत में अगर डिवाइड करें तो ये आपका 23.3% भाग में आपका ये पूर्वी मैदानी भाग विस्तृत है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों, क्योंकि प्लेन एरिया है, नदियों द्वारा निर्मित है। आपकी यहाँ की जो मृदा है, जलोढ़ मृदा है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। इस वजह से अगर हम देखें तो राजस्थान में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन अगर हम कहें तो इस क्षेत्र में होता है, क्योंकि ये आपके यहाँ पे जो वर्षा है वो भी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में ये स्थित है। तो राजस्थान में जहाँ पश्चिमी एकदम मरुस्थल में बिल्कुल कम वर्षा होती है, तो इस क्षेत्र में आपके कंपैरेटिवली 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रेखा के अधिक वर्षा होती है। और मैदान का अगर हम इसका देखें तो ये जो दक्षिण पूर्व सीमा है, इसके यहाँ पर विंध्यन पठार है आपका, और इसके मध्य में आपका दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला के मध्य मुख्य रूप से ये विस्तृत है। इसके अतिरिक्त इसमें अगर हम देखें तो चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन, जो 3 नदियों का जो मैंने बेसिन अभी बताया, इन तीनों नदियों द्वारा इनका जो बेसिन है, चंबल का बेसिन, बनास नदी द्वारा इसका जो, और माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलके जो ये बेसिन बनते हैं नदियों के, उनसे निर्मित ये आपका जो पूर्वी मैदान है इसका निर्माण होता है। तो देखते हैं चंबल बेसिन। जो चंबल बेसिन है दोस्तों, ये ब्लू कलर की आप लाइन देख पा रही है, चंबल नदी है आपकी। इसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से, हालांकि ये हाड़ौती के पठार से भी निकलती है, लेकिन अगर ये मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इत्यादि जिले इसके अंतर्गत आपके इन जिलों से होकर बहती है। कोटा का क्षेत्र है ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। और जो चंबल नदी का अधिकांश क्षेत्र है वो बीहड़ है, तथा इसके मध्य छोटी छोटी घाटियाँ एवं मैदानी क्षेत्र है। बीहड़ से मतलब है दोस्तों कि जो उत्खात लैंड, यहाँ पे बेडलैंड बहुत है, उबड़ खाबड़ है, क्योंकि यहाँ पे अपरदन बहुत ज़्यादा होता है नदी द्वारा, और जो इस वजह से यहाँ पे बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण होता है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे नवीन कांपीय जो मिट्टी है, जो न्यू एलुवियल सॉइल है, उसका डिपोजिशन होता रहता है।
तो इस तरह से आपने अरावली पर्वतमाला ये चंबल नदी है, ये आपके इस चंबल बेसिन का निर्माण करती है। और इसके चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, छोटी छोटी इसकी सहायक नदियाँ भी है, वो भी इसमें आपका इस बेसिन को निर्माण या पूर्वी मैदान है जो चंबल द्वारा निर्मित है, इसको इसके डेवलपमेंट में आपका हेल्प करती है। दूसरा है आपका बनास का मैदान। ये आपका जो है बनास का मैदान, ये मैक्सिमम एरिया आपका कवर करता है पूर्वी मैदान का। ये एक विस्तृत मैदान है जिसकी अगर हम समुद्र तल से 150 से 300 मीटर के मध्य है इसकी ऊंचाई। और इसका अगर ढाल जो देखें तो पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर। ये जो नदी है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में इस नदी का उद्गम होता है। और इसकी जो मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं, अलग अलग जो सहायक नदियां हैं जिसको हम बोलते हैं कोठारी नदी, डैन नदी, सोहाद्रा, मानसी, बांडी, ढंड, मोरेल, कारेली, ये बाईं ओर से मिलती है, ठीक है ना। ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। बेड़च, वागन और गंभीरी नदी है वो आपकी दाईं ओर से प्रवाहित होकर चंबल और अंत में यमुना में मिल जाती है। जो बनास नदी है ये आपकी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और फिर ये चंबल किस में मिल जाती है आपकी? वो मिल जाती है आपकी यमुना नदी में। तो इस तरह से ये एक पूरा का पूरा एक बेसिन का डेवलपमेंट होता है। ये बनास नदी का बेसिन है। और ये बेसिन जो आप इसके सहायक नदियाँ और ये मुख्य नदियाँ जो लेके अपने साथ मिट्टी लेके आती है, जलोढ़ मृदा लेके आती है, उनको आपका डिपोजिशन करती है या निक्षेपण करती है और आपका इस मैदान का, पूर्वी मैदान का निर्माण करती है। इस तरह से आपका ये बनास का मैदान हो गया। इससे पूर्व हमने चंबल के मैदान की चर्चा की थी। इनका विशाल प्रवाह क्षेत्र हम देखें तो मुख्य रूप से भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों में है। तो मुख्य रूप से आपने देखा कि पूर्व में, अरावली के पूर्व में जो जिले हैं आपके, उनमें इनका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। यह मैदानी क्षेत्र पूर्णतः समतल है तो कहीं कटा-फटा है। मतलब इसमें अगर हम देखें तो आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, कहीं समतल है, कहीं कटा-फटा है, लेकिन तो संपूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का आपका जमाव मिलेगा। डिपोजिशन है आपका पूरे मैदान के अंदर, आपका जो बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो आपका इस मैदान का निर्माण किया गया है। तो ये आपका एलुवियल सोइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एलुवियल सोइल उससे निर्मित होने के कारण ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। आपके गेहूं की खेती, चावल की खेती, इन सभी के लिए आपको ये मृदा अच्छी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको कपास की खेती भी इस यहाँ पे की जाती है थोड़ी बहुत। और इसलिए ये आपका जो आप कंसंट्रेशन देखोगे इस क्षेत्र में, तो आपका जनसंख्या का जमाव भी आपको इस क्षेत्र में घना पाया जाएगा। इस क्षेत्र में आपको, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होती है तो जनसंख्या आपको ज़्यादा पाई जाएगी कंपेयर टू वेस्टर्न राजस्थान और अरावली पर्वतीय क्षेत्र। क्योंकि आपका जो जलोढ़ मृदा का निर्माण है, प्लेन मैदान है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती है। तो आपका पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो इस क्षेत्र में पाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जलोढ़ मृदा जहाँ भी आपका इसका निक्षेपण है वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर अच्छी होती है। जब एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो आपका पॉपुलेशन अट्रैक्ट होगी। आप उत्तर भारत के अगर हम मैदान देखें, बिहार, यूपी और आपका बंगाल वगैरह में, उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है वहाँ पे भी आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस वजह से आप देखिए उत्तर भारत में आपको जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, कृषि अच्छी होती है। तो बनास का मैदान भी हम कहें तो ये जलोढ़ मृदा का ही मैदान है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, बनास नदी व उसकी सहायक नदियाँ, जो बनास नदी अंत में जाके चंबल नदी में आपकी मिल जा रही है। और इसकी सहायक नदियाँ भी मैंने बताई, दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जो आपका इस मैदान का निर्माण करती है। नेक्स्ट है दोस्तों छप्पन का मैदान। ये छप्पन का मैदान मुख्य रूप से आपके उदयपुर के दक्षिण पूर्व में बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। इसे मध्यमाही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में गुजरती हुई काम्बे की बे ऑफ कैम्बे में जाके गिरती है। यह प्रदेश अत्यधिक असमतल है तथा सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियां हैं एवं कहीं विस्तृत समतल क्षेत्र है। माही नदी आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण में आपके माही नदी ये बहती है और ये 56 गाँवों का एक समूह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में। इसलिए इसे वहाँ पे 56 गाँवों का समूह होने के कारण वहाँ पे जो मैदान बनाती है आपकी जो रिवर है माही नदी, इसे 56 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिणी क्षेत्र गहरा एवं कटाफटा है और यहाँ माही नदी और इसकी सहायक नदियाँ हैं बहुत सारी, उन छोटी छोटी, उनसे मिलकर इस मैदान का निर्माण होता है। यह क्षेत्र गहराई तक विच्छेदित होने के कारण तथा पहाड़ी भूभाग में होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। विच्छेदित से मतलब है दोस्तों एकदम बीच में से कटा फटा अत्यधिक होने के कारण इसे बागड़ के नाम से भी जाना जाता है।
ये ट्राइबल बेल्ट है दोस्तों, अधिकतर यहाँ पे आपको जनजातियाँ निवास करती हैं। आपको यहाँ पे भील, ग्रासिया इत्यादि ये जो जनजातियाँ हैं यहाँ पे निवास रहती है और इसे वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है आपका। और यहाँ पे आपको जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत मिलेगी। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चावल की खेती भी की जाती है इस क्षेत्र में, और बांस को भी उगाया जाता है। और बहुत सारी आपको जो वनस्पति है वो भी आपको मिलती है। तो इस जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे उतना कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा जितना कि आपको जो बनास नदी का क्षेत्र है वहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सघन आपको पहाड़ियाँ भी मिलेगी आपको इसके पूर्व की ओर, और इस क्षेत्र में आपको मैक्सिमम आपको ट्राइबल पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन मिलेगा। इस तरह से आपकी जो एग्जामिनेशन में आपको इसमें क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि 56 का मैदान पर चर्चा कीजिए, तो आपको 1.5 मार्क्स में आपको 56 का मैदान पूछा जाता है। दोस्तों ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, ये जो इसमें आपको राजस्थान का जो वाटर डिवाइड है, जो नदियाँ हैं आपकी अरावली पर्वतमाला है, वो आपको अलग अलग भागों में डिवाइड करती है। जो रिवर्स आपकी है, चंबल है, माही है, बनास है, इन रिवर्स को अलग अलग डायरेक्शन में आपको डिवाइड करती है और ये वाटर डिवाइड का कार्य करती है। तो इस वजह से आपका कुछ नदियां हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कुछ आपकी हिंद महासागर में। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे हम जब नदियों के ऊपर बात करेंगे। और अभी आज हमने चर्चा की है जो मैदान है, पूर्वी मैदान, जिसका निर्माण आपके इन नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से होता है। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।